अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अदारिया न्यूज़ स्पेशल के साथ में हूँ आपकी मेज़बान ज़ुबारिया रहमान। और आज मैं जिस मुकाम पर मौजूद हूँ, नाम सुनते ही आप सब लोग इस जगह से बाखूबी वाकिफ़ हो जाएंगे कि हम किस चीज़ को कवर करने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस्लामाबाद के मशहूर मुकाम ट्रेल 5 के ऊपर। और जगह कितनी खूबसूरत है ये तो आपको मेरे कैमरा टीम जो है वो दिखा ही रही होगी। लेकिन ट्रेल 5 का नाम आए और यहाँ पर आने वाले मुल्की और गैर मुल्की शहरी जो है वो काबलास कैफ़े विज़िट ना करें, ऐसा मुमकिन नहीं है। काबलास कैफ़े क्यों मशहूर है? देखने में एक छोटी सी टक शॉप है, लेकिन यहाँ के पकोड़े और चाय ना सिर्फ पाकिस्तानी शहरियों को, इस्लामाबाद के शहरियों को, बल्कि गैर मुल्की अफराद को भी यहाँ के पकोड़े और चाय बहुत ही पसंद है। क्या ऐसी ख़ास बात है इसमें? सबसे पहले देख सकते हैं आपके दो वैरायटीज़ हैं इनके पास। एक सिंपल आलू वाले पकोड़े हैं और एक मिक्स भी है। टेस्ट करके भी बताऊंगी, साथ साथ इनसे बात भी करूंगी जो कि पकोड़े बना रहे हैं। पिछले 15 साल हो गए उनको इस मुकाम पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, आप सुनाए? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आपका नाम? मेरा नाम वहीद अहमद। अच्छा जी, काबलास कैफ़े अपने चाय और पकोड़ों की वजह से बहुत ही मशहूर है। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि क्या स्पेशल चीज़ है इसमें? स्पेशल तो कुछ ख़ास इतना नहीं है। बहरहाल ये है कि सफाई का ख्यास रखते हैं, ऐसी चीज़ें, बिल्कुल साफ़ सुथरा माहौल और ऐसी नेचुरल ब्यूटी। और लोग जो वॉक करने के लिए आते हैं, बाहर से हमारे गेस्ट आते हैं, वो यहाँ पे आके ज़रा लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। चाय साथ गुड़ वाली पीते हैं, साथ साथ पकोड़े खाते हैं, बस ज़रा एंजॉय करके चले जाते हैं लोग। बस यही थोड़ा सा नेचुरल काम है यहाँ पे, बस। अच्छा, गैर मुल्कियों की अगर बात की जाए ना तो ज़रा तली भुनी चीज़ें कम ही खाते हैं, अवॉइड करते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर वॉक के लिए आएँ, तफरीह के लिए आएँ, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आपके तेल में बने हुए पकोड़े ना खाएं। तो क्या उनके रिमार्क्स होते हैं, क्या कह कर जाते हैं, कुछ याद है? नहीं, बात जो भी बंदा आता है एक दफ़ा वो खा के अगर चला गया ना, दोबारा अगर वो साल बाद आएगा, 2 साल बाद आएगा, तो वो भी इंशाल्लाह पकोड़े खा के जाएगा। ख़ास करके जो हमारे गेस्ट आते हैं, गैर मुल्की जो डेलीगेशन आते हैं, कोई हत्ता कि यहाँ पे पूरे सेक्रेटेरिएट और पूरे इस्लामाबाद में बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियों में हमारे पकोड़े जाते हैं। कोई इवेंट होता है वो यहाँ से पकोड़े और चाय लेके जाते हैं, तो वो अपने मेहमानों को वो देते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि पकोड़ों के अलावा क्या क्या अवेलेबल है? पकौड़ों के अलावा कुछ इतना ख़ास नहीं है, पानी और ड्रिंक्स, ये बस छोटी मोटी चीज़ें जो बस क्या कहते हैं उसको, एनर्जी के लिए बिस्किट वगैरह या कोई टॉफ़ी या बबल, इस तरह की चीज़ें होती हैं बस। और चाय की कितनी इकसाम मौजूद हैं? एक ही इकसाम गुड़ वाली चाय है अपनी। खास चाय गुड़ वाली? खास चाय गुड़ वाली। तो गैर मुल्की भी पसंद करते हैं या सिर्फ पाकिस्तानी? पाकिस्तानियों से ज़्यादा तो गैर मुल्की पसंद करते हैं। शुगर तो इतना लोग, वाइट शुगर तो कोई पसंद ही नहीं करता। रोज़ दूसरे बंदे को शुगर, अल्लाह माफ़ करे। और इस चीज़ से ये है कि शुगर नहीं होता, शुगर वाले लोग भी आगे ये गुड़ वाली चाय पीते हैं जी। चलें जी नाज़रीन, इनका ये पकोड़ा भी मैं ज़रूर टेस्ट करूँगी। वाकई जो मसाला इन्होंने ऐड किया है, मैं इसमें ज़्यादा बोल भी नहीं सकती क्योंकि खाना भी है मुझे, और बहुत ही लजीज है, बहुत ही मज़े के हैं। इसके साथ कोई स्पेशल चटनी भी है आपकी? ये चटनी भी होती है ख़ास। कौन सी? चटनी दही वाली, योगर्ट वाली दही। सही जी। अच्छा जी, साथ इसके आपको तिम्बर वाली चटनी मिलती है, और साथ साथ ये भी ख़त्म करूँगी, बाकी भी मैंने खाने हैं लेकिन बाद में। और साथ जी गुड़ वाली चाय है। कोई पसंद ना करे ऐसा मुमकिन नहीं है। मौसम की डिमांड है जी आज के गरम गरम चीज़ें जो है वो खाई जाए, वॉक की जाए। इस्लामाबाद के शहरियों की अगर मैं बात करूँ तो वीकेंड्स के अलावा भी, वर्किंग डेज़ में भी जो लोग अपनी वर्जिश का काफ़ी, अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, वो यहाँ पर वॉक करने आए और पकोड़े और चाय यहाँ की ट्राई ना करें, ऐसा मुमकिन नहीं है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि कुछ फॉरेनर्स भी मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं जिन्होंने अभी अभी जी ये पकोड़े इनके ट्राई किए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे लगे जी टीको? पकोड़े कैसे लगे? गुड 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 गुड। वेरी गुड। चटनी ली है साथ? व्हाट? नहीं पता। चाय पी है? चाय गुड। अच्छा, सब कुछ अच्छा है? एवरीथिंग गुड। ओके, थैंक यू। अच्छा जी, आप कहाँ से आए हैं? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया से। और नाम भी बता दे। नौफल।
ओके अच्छा जी, ये इंडोनेशिया से आए हैं और उर्दू ज़्यादा इनको नहीं आता, लेकिन थोड़ा थोड़ा तोरा तोरा तो थोड़ा थोड़ा उर्दू और थोड़ा थोड़ा इंग्लिश बहुत ज़्यादा, लेकिन ये है कि थोड़े थोड़ा इन्होंने हमें बता दिया है कि इनको कैसे लगे हैं जी यहाँ के चाय और पकोड़े। अच्छा जी, यहाँ मेरे साथ एक और शख्स मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा जी, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक जी। कहाँ से आए हैं? सदकाबाद से। अच्छा जी, पिंडी। मैं अक्सर आता हूँ वॉक करने ना ट्रैक पे, तो मैंने वाइफ को कहा तुम भी आओ आओ ना। मैं कहा वाइफ को आओ ना, तो तुम भी आओ, तो तुम्हें पकोड़े खिलाएंगे, चाय बहुत अच्छी है। तो ये फिर आई, इसने एंजॉय किया। अच्छा, हमारे आने तक तो लगता है आपके चाय और पकोड़े खत्म हो गए। खत्म हो गया जी, वो भी और मंगवा लेते। आपने खाने मंगवाए आपके लिए? नहीं नहीं, हमारी प्लेट तैयार है, उसको हम खा के ही जाएंगे। अच्छा, कैसे लगे हैं जी? जी बहुत ज़बरदस्त पकोड़े बनाता है ये। अच्छा, तो एक प्लेट खा चुके हैं और दूसरी मंगाने की तैयारी हो रही है। पहले राउंड करेंगे ना, वॉक करके आएंगे, फिर वापसी पे मतलब फिर से अपनी कैलोरीज बढ़ा के कैलोरी बढ़ा के जानी है जी। सही। अच्छा जी, वजन कम करने का ठान के आए हैं, लेकिन फिर से जो है वो पकौड़ों की एक प्लेट और साथ गुड़ वाली चाय खा के जाएंगे। तो ये जी हमारा अज़म होता है कि हमने नया साल शुरू हो चुका है, काफ़ी दिन गुजर गए हैं, लेकिन जो लोग हमारी तरह सोचते हैं कि वज़न कम करना है, वो फिर यहाँ आए और यहाँ के चाय और पकोड़े ना खाएं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। और सारी सूरत हाल में वज़न कैसे कम होगा, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। तो इसी के साथ नाज़रीन मुझे दीजिएगा इजाज़त, और अब मुझे आगे जाना है, वॉक भी करनी है और वापसी पे अपनी कैलोरीज दोबारा से बढ़ाने के लिए पकोड़े भी ट्राई करने हैं। तो इंशाल्लाह एक नए प्रोग्राम के साथ आपके साथ फिर से मुलाकात होगी। कैमरामैन मुबश्शिर अली के साथ जुबारिया रहमान, अदारिया न्यूज़, इस्लामाबाद।